एक पंचाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय। श्लोक। ओम नमः शिवाय। विश्लेषण। ये मंत्र न केवल शिव का नाम है, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। इसमें ओम वो आदि शक्ति है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। नमः शिवाय के 5 अक्षर न, म, शि, वा और य पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप प्रकृति के इन 5 तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। ये मंत्र हमारे अंतर मन की अशुद्धियों को मिटाकर अहंकार का नाश करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली सेतु है। यदि आप प्रतिदिन इस मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में आने वाले मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। 2. महामृत्युंजय मंत्र। श्लोक। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये श्लोक ऋग्वेद का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। यहाँ त्रयंबक का अर्थ है 3 आंखों वाले महादेव। हम उस सुगंधित और पोषण देने वाले शिव की पूजा करते हैं जो पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं। इस श्लोक में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे एक ककड़ी यानी खरबूजा पक जाने के बाद अपनी बेल के बंधन से स्वतः मुक्त हो जाती है, वैसे ही हे महादेव, आप हमें मृत्यु के भय और सांसारिक बंधनों से मुक्त करें ताकि हम मोक्ष यानी अमृतत्व को प्राप्त कर सकें। ये मंत्र स्वास्थ्य, लंबी आयु और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक जन्म की शुरुआत है। 3. शिव पंचाक्षरी स्तोत्र प्रथम श्लोक। श्लोक। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक में शिव के अद्भुत स्वरूप का वर्णन है। शिव वे हैं जिनके गले में नागराज वासुकी का हार है और जिनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जो हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख में मिल जाना है, इसलिए संसार की नश्वर चीजों से मोह नहीं करना चाहिए। वे दिगंबर हैं, अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। वे शुद्ध और शाश्वत हैं। इस श्लोक का जाप करने से साधक के मन में वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। ये हमें बताता है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। 4. कर्पूर गौरम स्तोत्र। श्लोक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये शिव की सबसे प्रसिद्ध स्तुतियों में से एक है। भगवान शिव कपूर के समान अत्यंत गोरे और गौर वर्ण के हैं। वे करुणा के साक्षात अवतार हैं। इस असार संसार में केवल शिव ही सार यानी सत्य हैं। इस श्लोक की गहराई इस बात में है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव माता पार्वती के साथ सदैव हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करें। यहाँ हृदयार विंदे का अर्थ है कि हमारा मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में खिला रहे। जब शिव और शक्ति हमारे हृदय में बसते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। ये स्तुति आरती के समय विशेष रूप से गाई जाती है क्योंकि यह भक्त को ईश्वर के प्रेममय स्वरूप से जोड़ती है। 5. शांतम पद्मासनस्थम। ध्यान श्लोक। शांतं पद्मासनस्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षम अभागे वहंतम। ये श्लोक शिव के ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव शांत मुद्रा में पद्मासन लगाए बैठे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा यानी शशधर मुकुट के रूप में सुशोभित हैं। उनके 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, वज्र, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र हैं, लेकिन साथ ही एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति एक साथ रह सकती हैं। शिव संहारक भी हैं और रक्षक भी। ध्यान के दौरान इस श्लोक को जपने से मन एकाग्र होता है और शिव की दिव्य चित्र अंतरात्मा में स्पष्ट होने लगती है। 6. रुद्र अष्टकम प्रथम श्लोक। श्लोक: नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक है जो शिव को निर्वाण रूप यानी मोक्ष का स्वरूप बताता है। शिव वे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं और वेदों के वास्तविक सार हैं। वे निर्गुण हैं यानी गुणों से परे हैं और निर्विकल्प हैं जिनका कोई विकल्प नहीं। वे आकाश की तरह अनंत और सूक्ष्म हैं। ये दार्शनिक है जो हमें समझाता है कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि चेतना के रूप में हर जगह मौजूद हैं। जब हम इस श्लोक को गहराई से समझते हैं तो हमें अपनी आत्मा के भीतर ही ईश्वर का अनुभव होने लगता है। ये अहंकार और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्तुति है। 7. दक्षिण मूर्ति श्लोक। श्लोक: गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यहाँ शिव को गुरु के रूप में पूजा गया है। वे संपूर्ण लोकों के गुरु हैं। इस संसार में जन्म मरण और दुखों को एक भव रोग यानी सांसारिक बीमारी कहा गया है और शिव उस रोग के वैद्य हैं यानी डॉक्टर हैं। वे समस्त विद्याओं और ज्ञान के खजाने हैं। शिव का दक्षिण मूर्ति रूप मौन रहकर भी परम ज्ञान प्रदान करता है। जो छात्र या साधक ज्ञान की खोज में हैं, उनके लिए ये श्लोक अत्यंत प्रभावशाली है। ये हमें याद दिलाता है कि बिना गुरु और बिना ज्ञान के इस मायावी संसार सागर को पार करना असंभव है। 8. विश्वनाथ अष्टकम। श्लोक: गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामघागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये श्लोक काशी के स्वामी भगवान विश्वनाथ की महिमा करता है, जिनकी जटाओं में गंगा की लहरें खेलती हैं और जिनके बाएं भाग में माता पार्वती गौरी हमेशा विराजती हैं। वे भगवान नारायण यानी विष्णु के प्रिय हैं और उन्होंने कामदेव यानी अहंकार और वासना के गर्व को नष्ट कर दिया है। ये श्लोक काशी की दिव्यता और शिव विष्णु के प्रेम को दर्शाता है। इसका विश्लेषण करते समय आप बता सकते हैं कि कैसे शिव वैराग्य और गृहस्थ जीवन का अद्भुत संतुलन है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और वहां के राजा स्वयं शिव हैं। 9. मृत्युंजय मंत्र संक्षेप। श्लोक: मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। इस श्लोक में शिव के कई नामों का स्मरण किया गया है। मृत्युंजय जो मृत्यु को जीतते हैं, नीलकंठ जिन्होंने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया और शंभु जो आनंद के स्रोत हैं। नीलकंठ का अर्थ है कि वे हमें जीवन के दुखों और बुराइयों यानी विष को पचाकर शांति से रहना सिखाते हैं। महादेव को नमन करने का अर्थ है अपनी कमियों को उनके चरणों में सौंप देना। ये श्लोक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका बार बार उच्चारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। 10. शिव महिम्न स्तोत्र अंतिम भाव। श्लोक: अघोरान्न परम मंत्रम नास्ति तत्वम गुरोः परम विभोः नास्ति परम स्तोत्रम न जानामि। ये श्लोक कहता है कि अघोर यानी शिव से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई सत्य नहीं है और महादेव से बढ़कर कोई स्तुति नहीं है। ये पूर्ण समर्पण का श्लोक है। न जानामि का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है आप ही हैं। ये भक्त की विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब भक्त सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है तब ईश्वर उसका हाथ थाम लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्री के अंत के लिए ये श्लोक सबसे उपयुक्त है क्योंकि ये पूरी चर्चा को शिव की अनंत महिमा पर लाकर समाप्त करता है। 1. पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। श्लोक:
ओम नमः शिवाय। विश्लेषण। ये मंत्र न केवल शिव का नाम है, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। इसमें ओम वो आदि शक्ति है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। नमः शिवाय के 5 अक्षर न, म, शि, वा और य पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप प्रकृति के इन 5 तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। ये मंत्र हमारे अंतर मन की अशुद्धियों को मिटाकर अहंकार का नाश करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली सेतु है। यदि आप प्रतिदिन इस मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में आने वाले मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। 2. महामृत्युंजय मंत्र। श्लोक। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये श्लोक ऋग्वेद का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। यहाँ त्रयंबक का अर्थ है 3 आंखों वाले महादेव। हम उस सुगंधित और पोषण देने वाले शिव की पूजा करते हैं जो पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं। इस श्लोक में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे एक ककड़ी यानी खरबूजा पक जाने के बाद अपनी बेल के बंधन से स्वतः मुक्त हो जाती है, वैसे ही हे महादेव, आप हमें मृत्यु के भय और सांसारिक बंधनों से मुक्त करें ताकि हम मोक्ष यानी अमृतत्व को प्राप्त कर सकें। ये मंत्र स्वास्थ्य, लंबी आयु और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक जन्म की शुरुआत है। 3. शिव पंचाक्षरी स्तोत्र प्रथम श्लोक। श्लोक। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक में शिव के अद्भुत स्वरूप का वर्णन है। शिव वे हैं जिनके गले में नागराज वासुकी का हार है और जिनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जो हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख में मिल जाना है, इसलिए संसार की नश्वर चीजों से मोह नहीं करना चाहिए। वे दिगंबर हैं, अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। वे शुद्ध और शाश्वत हैं। इस श्लोक का जाप करने से साधक के मन में वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। यह हमें बताता है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। 4. कर्पूर गौरम स्तोत्र। श्लोक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये शिव की सबसे प्रसिद्ध स्तुतियों में से एक है। भगवान शिव कपूर के समान अत्यंत गोरे और गौर वर्ण के हैं। वे करुणा के साक्षात अवतार हैं। इस असार संसार में केवल शिव ही सार यानी सत्य हैं। इस श्लोक की गहराई इस बात में है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव माता पार्वती के साथ सदैव हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करें। यहाँ हृदयार विंदे का अर्थ है कि हमारा मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में खिला रहे। जब शिव और शक्ति हमारे हृदय में बसते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। ये स्तुति आरती के समय विशेष रूप से गाई जाती है क्योंकि यह भक्त को ईश्वर के प्रेममय स्वरूप से जोड़ती है। 5. शांतम पद्मासनस्थम। ध्यान श्लोक। शांतं पद्मासनस्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षम अभागे वहंतम। ये श्लोक शिव के ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव शांत मुद्रा में पद्मासन लगाए बैठे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा यानी शशधर मुकुट के रूप में सुशोभित हैं। उनके 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, वज्र, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र हैं, लेकिन साथ ही एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति एक साथ रह सकती हैं।
शिव संहारक भी हैं और रक्षक भी। ध्यान के दौरान इस श्लोक को जपने से मन एकाग्र होता है और शिव की दिव्य चित्र अंतरात्मा में स्पष्ट होने लगती है। 6 रुद्र अष्टकम प्रथम श्लोक। श्लोक नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक है जो शिव को निर्वाण रूप यानी मोक्ष का स्वरूप बताता है। शिव वे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं और वेदों के वास्तविक सार हैं। वे निर्गुण हैं यानी गुणों से परे हैं और निर्विकल्प हैं जिनका कोई विकल्प नहीं। वे आकाश की तरह अनंत और सूक्ष्म हैं। ये दार्शनिक है जो हमें समझाता है कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि चेतना के रूप में हर जगह मौजूद हैं। जब हम इस श्लोक को गहराई से समझते हैं तो हमें अपनी आत्मा के भीतर ही ईश्वर का अनुभव होने लगता है। ये अहंकार और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्तुति है। 7 दक्षिण मूर्ति श्लोक। श्लोक गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यहाँ शिव को गुरु के रूप में पूजा गया है। वे संपूर्ण लोकों के गुरु हैं। इस संसार में जन्म मरण और दुखों को एक भव रोग यानी सांसारिक बीमारी कहा गया है और शिव उस रोग के वैद्य हैं यानी डॉक्टर हैं। वे समस्त विद्याओं और ज्ञान के खजाने हैं। शिव का दक्षिण मूर्ति रूप मौन रहकर भी परम ज्ञान प्रदान करता है। जो छात्र या साधक ज्ञान की खोज में हैं, उनके लिए ये श्लोक अत्यंत प्रभावशाली है। ये हमें याद दिलाता है कि बिना गुरु और बिना ज्ञान के इस मायावी संसार सागर को पार करना असंभव है। 8 विश्वनाथ अष्टकम। श्लोक गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामघागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये श्लोक काशी के स्वामी भगवान विश्वनाथ की महिमा करता है, जिनकी जटाओं में गंगा की लहरें खेलती हैं और जिनके बाएं भाग में माता पार्वती गौरी हमेशा विराजती हैं। वे भगवान नारायण यानी विष्णु के प्रिय हैं और उन्होंने कामदेव यानी अहंकार और वासना के गर्व को नष्ट कर दिया है। ये श्लोक काशी की दिव्यता और शिव विष्णु के प्रेम को दर्शाता है। इसका विश्लेषण करते समय आप बता सकते हैं कि कैसे शिव वैराग्य और गृहस्थ जीवन का अद्भुत संतुलन है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और वहां के राजा स्वयं शिव हैं। 9 मृत्युंजय मंत्र संक्षेप। श्लोक मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। इस श्लोक में शिव के कई नामों का स्मरण किया गया है। मृत्युंजय जो मृत्यु को जीतते हैं, नीलकंठ जिन्होंने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया, और शंभु जो आनंद के स्रोत हैं। नीलकंठ का अर्थ है कि वे हमें जीवन के दुखों और बुराइयों यानी विष को पचाकर शांति से रहना सिखाते हैं। महादेव को नमन करने का अर्थ है अपनी कमियों को उनके चरणों में सौंप देना। ये श्लोक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका बार बार उच्चारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। 10 शिव महिम्न स्तोत्र अंतिम भाव। श्लोक अघोरान्न परम मंत्रम नास्ति तत्वम गुरोः परम विभोः नास्ति परम स्तोत्रम न जानामि न जानामि। ये श्लोक कहता है कि अघोर यानी शिव से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई सत्य नहीं है और महादेव से बढ़कर कोई स्तुति नहीं है। ये पूर्ण समर्पण का श्लोक है। न जानामि का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है आप ही हैं। ये भक्त की विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब भक्त सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है, तब ईश्वर उसका हाथ थाम लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्री के अंत के लिए यह श्लोक सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये पूरी चर्चा को शिव की अनंत महिमा पर लाकर समाप्त करता है। 1 पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। श्लोक ओम नमः शिवाय। विश्लेषण
ये मंत्र न केवल शिव का नाम है, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। इसमें ओम वो आदि शक्ति है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। नमः शिवाय के 5 अक्षर न, म, शि, वा और य पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप प्रकृति के इन 5 तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। ये मंत्र हमारे अंतर्मन की अशुद्धियों को मिटाकर अहंकार का नाश करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली सेतु है। यदि आप प्रतिदिन इस मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में आने वाले मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। 2. महामृत्युंजय मंत्र। श्लोक: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये श्लोक ऋग्वेद का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। यहाँ त्रयंबक का अर्थ है 3 आंखों वाले महादेव। हम उस सुगंधित और पोषण देने वाले शिव की पूजा करते हैं जो पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं। इस श्लोक में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे एक ककड़ी यानी खरबूजा पक जाने के बाद अपनी बेल के बंधन से स्वतः मुक्त हो जाती है, वैसे ही हे महादेव, आप हमें मृत्यु के भय और सांसारिक बंधनों से मुक्त करें ताकि हम मोक्ष यानी अमृतत्व को प्राप्त कर सकें। ये मंत्र स्वास्थ्य, लंबी आयु और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक जन्म की शुरुआत है। 3. शिव पंचाक्षरी स्तोत्र प्रथम श्लोक। श्लोक: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक में शिव के अद्भुत स्वरूप का वर्णन है। शिव वे हैं जिनके गले में नागराज वासुकी का हार है और जिनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जो हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख में मिल जाना है, इसलिए संसार की नश्वर चीजों से मोह नहीं करना चाहिए। वे दिगंबर हैं, अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। वे शुद्ध और शाश्वत हैं। इस श्लोक का जाप करने से साधक के मन में वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। ये हमें बताता है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। 4. कर्पूर गौरम स्तोत्र। श्लोक: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये शिव की सबसे प्रसिद्ध स्तुतियों में से एक है। भगवान शिव कपूर के समान अत्यंत गोरे और गौर वर्ण के हैं। वे करुणा के साक्षात अवतार हैं। इस असार संसार में केवल शिव ही सार यानी सत्य हैं। इस श्लोक की गहराई इस बात में है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव माता पार्वती के साथ सदैव हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करें। यहाँ हृदयार विंदे का अर्थ है कि हमारा मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में खिला रहे। जब शिव और शक्ति हमारे हृदय में बसते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। ये स्तुति आरती के समय विशेष रूप से गाई जाती है क्योंकि यह भक्त को ईश्वर के प्रेममय स्वरूप से जोड़ती है। 5. शांतम पद्मासनस्थम। ध्यान श्लोक: शांतम पद्मासनस्थम शशधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुमभयदम दक्षम अभागे वहंतम। ये श्लोक शिव के ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव शांत मुद्रा में पद्मासन लगाए बैठे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा यानी शशिधर मुकुट के रूप में सुशोभित हैं। उनके 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, वज्र, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र हैं, लेकिन साथ ही एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति एक साथ रह सकती हैं। शिव संहारक भी हैं और रक्षक भी। ध्यान के दौरान इस श्लोक को जपने से मन एकाग्र होता है
और शिव की दिव्य चित्र अंतरात्मा में स्पष्ट होने लगती है। 6 रुद्र अष्टकम प्रथम श्लोक। श्लोक नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक है जो शिव को निर्वाण रूप यानी मोक्ष का स्वरूप बताता है। शिव वे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं और वेदों के वास्तविक सार हैं। वे निर्गुण हैं यानी गुणों से परे हैं और निर्विकल्प हैं जिनका कोई विकल्प नहीं। वे आकाश की तरह अनंत और सूक्ष्म हैं। ये दार्शनिक है जो हमें समझाता है कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि चेतना के रूप में हर जगह मौजूद हैं। जब हम इस श्लोक को गहराई से समझते हैं तो हमें अपनी आत्मा के भीतर ही ईश्वर का अनुभव होने लगता है। ये अहंकार और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्तुति है। 7 दक्षिण मूर्ति श्लोक। श्लोक गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणा मूर्तये नमः। यहाँ शिव को गुरु के रूप में पूजा गया है। वे संपूर्ण लोकों के गुरु हैं। इस संसार में जन्म मरण और दुखों को एक भव रोग यानी सांसारिक बीमारी कहा गया है और शिव उस रोग के वैद्य हैं यानी डॉक्टर हैं। वे समस्त विद्याओं और ज्ञान के खजाने हैं। शिव का दक्षिण मूर्ति रूप मौन रहकर भी परम ज्ञान प्रदान करता है। जो छात्र या साधक ज्ञान की खोज में हैं, उनके लिए ये श्लोक अत्यंत प्रभावशाली है। ये हमें याद दिलाता है कि बिना गुरु और बिना ज्ञान के इस मायावी संसार सागर को पार करना असंभव है। 8 विश्वनाथ अष्टकम। श्लोक गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामघागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये श्लोक काशी के स्वामी भगवान विश्वनाथ की महिमा करता है, जिनकी जटाओं में गंगा की लहरें खेलती हैं और जिनके बाएं भाग में माता पार्वती गौरी हमेशा विराजती हैं। वे भगवान नारायण यानी विष्णु के प्रिय हैं और उन्होंने कामदेव यानी अहंकार और वासना के गर्व को नष्ट कर दिया है। ये श्लोक काशी की दिव्यता और शिव विष्णु के प्रेम को दर्शाता है। इसका विश्लेषण करते समय आप बता सकते हैं कि कैसे शिव वैराग्य और गृहस्थ जीवन का अद्भुत संतुलन है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और वहां के राजा स्वयं शिव हैं। 9 मृत्युंजय मंत्र संक्षेप। श्लोक मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। इस श्लोक में शिव के कई नामों का स्मरण किया गया है। मृत्युंजय जो मृत्यु को जीतते हैं, नीलकंठ जिन्होंने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया और शंभु जो आनंद के स्रोत हैं। नीलकंठ का अर्थ है कि वे हमें जीवन के दुखों और बुराइयों यानी विष को पचाकर शांति से रहना सिखाते हैं। महादेव को नमन करने का अर्थ है अपनी कमियों को उनके चरणों में सौंप देना। ये श्लोक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका बार बार उच्चारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। 10 शिव महिम्न स्तोत्र अंतिम भाव। श्लोक अघोरान्न परम मंत्रम नास्ति तत्वम गुरोः परम विभोः नास्ति परम स्तोत्रम न जानामि न जानामि। ये श्लोक कहता है कि अघोर यानी शिव से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई सत्य नहीं है और महादेव से बढ़कर कोई स्तुति नहीं है। ये पूर्ण समर्पण का श्लोक है। न जानामि का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है आप ही हैं। ये भक्त की विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब भक्त सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है तब ईश्वर उसका हाथ थाम लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्री के अंत के लिए ये श्लोक सबसे उपयुक्त है क्योंकि ये पूरी चर्चा को शिव की अनंत महिमा पर लाकर समाप्त करता है। ॐ शिवयमानि कालं बन्धनं
बुद्धधर्माणि प्रीतिथ्य प्रथम दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्ति नवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि प्रीतिथ्य प्रथम दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्ति नवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि प्रीतिथ्य प्रथम दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्ति नवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि
प्रीतिथ्यव्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्व